हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि तब देख ही चुके हैं, ये आपका कलाम प्री रीड 2.0 है। ये आपका आज का ये पेपर है 5 सितंबर 2021 का। ठीक है, इससे पहले आपको ध्यान होगा एक 4 अप्रैल को पेपर भी लिया था इन्होंने प्री रीड के नाम से, तो वो भी हमने सॉल्यूशन कराया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में हम आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है जब हम सॉल्यूशन कराते हैं, तो इस वजह से आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखते जाना, कुछ क्वेश्चनों पर संशय मैं आपको बताते जाऊँगा, इसका फाइनल आंसर ये होने वाला है। ठीक है, बाकी एक्यूरेट हैं उनके बताते जाएंगे, जो संशय है वो भी साथ ही साथ देखते जाएंगे। ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजी पहला क्वेश्चन था जो बांडूरा से संबंधित था। इसके जो सीखने के अनुक्रम है या अनुसरण करते हैं वो स्टेप पूछे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहले हम अटेंशन करेंगे, फिर रिटेंशन करते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट में करते हैं, फिर उसका मोटिवेशन, तो यही क्रम रहता है। तो 4 नंबर सॉरी 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था आपका कि जो आरटी एक्ट के थ्रू पूछा था कि इसमें शिक्षक के दायित्व तो नहीं है। अपने धारा अगर 24 पढ़ी हो आरटी एक्ट की, तो उसमें शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं, तो उसमें से ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये दायित्व नहीं होता है क्योंकि ये आपके बोर्ड के द्वारा जो पेपर सेट किए जाते हैं तो उनका निर्माण बोर्ड करता है, ना कि एक शिक्षक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी विकास के सिद्धांत है, इससे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो विकास होता है वो केवल परिमाणात्मक के अलावा गुणात्मक भी होता है, तो ये कह रहा केवल परिमाणात्मक होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी शारीरिक मानसिक में अस्थिरता आ जाती है, यानी अस्थिरता आ जाती है का समय होता है ये। और इसमें बालक में जो कह सकते हैं कल्पना लोक विचरण करता रहता है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है एनसीएफ 2005 से। इसमें पूछा है आप किस कथन से असहमत हैं, जो सही नहीं है वो चूज करना है, तो वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। जो आपकी रचनात्मकता होती है ना, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, तो वो शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन 4 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि जो आपका एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, तो उसमें जो सही नहीं है वो चूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि एक स्कूल की क्लास के अकॉर्डिंग किसी छात्र की समस्या से संबंधित होता है, इसलिए ये सीमित होता है, ये कह रहा व्यापक होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये आपका नया सिलेबस में अभी जुड़ा था इसी वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017-18 में कह सकते हैं इस सत्र को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बुद्धि से पूछा था। ठीक है, बुद्धि की योग्यताओं के बारे में परिभाषित कीजिए, तो ये सभी चीज़ें होंगी, ये प्रत्यक्षण में, यानी हम बोल सकते हैं परसेप्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और कह सकते हैं सीखने की कह सकते हैं एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता होती है, समझने की यानी अंडरस्टैंडिंग, और जानने की योग्यता यानी एबिलिटी टू नो, ये सभी विशेषताएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था नो। इसमें आपको बताना था जो हम अनुक्रिया करते हैं उसके बाद जो अंतिम अनुक्रिया होती है उसके बाद हम पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट देते हैं, तो ये आपका होता है कह सकते हैं इंग्लिश में चेनिंग बोलते हैं, वैसे इसे श्रृंखला भी बोल सकते हैं। और शेपिंग होती है, जो भी अनुक्रिया करते हैं उसके तुरंत बाद आपको पुनर्बलन दे दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, ये आपका बुद्धि से एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें मिलान करवाना था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानसिक आयु हो जाएगी वो आपके विनय से संबंधित, और बुद्धि लब्धि है वो आपकी स्टर्न से संबंधित। ठीक है, बाकी मानसिक परीक्षण है वो आपके कैटल से संबंधित, और जो आपका चतुष्टय जैसे टेट्राइड इक्वेशन बोलते हैं वो आपके स्पीडमैन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था कि जो आपका अभिप्रेरणा है ना, यानी इसका सर्वोत्तम अवस्था किस रूप में हो सकती है, ये ऑप्शन 4 दिए थे, इसमें से राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी जिससे ऊर्जा मिलती है ना वो, और व्यवहार को दिशा मिलती है, ये कहना सही उचित रहेगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अगला था कि प्राइड के अनुसार माता पिता जो आदेश देते हैं उसकी क्या करता है, अविज्ञा या कह सकते हैं निषेधात्मक व्यवहार दर्शाता है, तो ये आपके जेनिकुलर स्टेज है 5वें नंबर की किसकी 7th प्राइड की, तो उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जीन प्याजे से संबंधित पूछा था, ये क्रम पूछ लिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका क्रम हुआ, पहले हम एकाग्रता करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एकाग्रता के बाद करेंगे अहम केंद्रता व्यवहार यानी इगोसेंट्रिज्म, उसके बाद करेंगे हम वास्तविक कह सकते हैं मानसिक प्रतिरूपण, यानी इसे बोलते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट परमानेंस कह सकते हैं, मानसिक प्रतिरूपण। ठीक है, और या इसकी माँ बनना कह सकते हैं, तो ये आपका होगा तीसरे नंबर पर। जो आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा प्रतिज्ञाबद्ध सोच, जिसे प्रोपोर्शनल थिंकिंग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर अगर इनका क्रम देखें तो ये 1 पर हो जाएगा। ठीक है, अहम केंद्रिता 2 नंबर पे, और जो आपका मानसिक प्रतिरूपण है ये 3 नंबर पे, और बाकी
जो सोच है वो आपकी 4 नंबर पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑलपोर्ट का सील गुणों से संबंधित क्रम पूछा था, इसका पहला ही हो जाएगा। यह कार्डियल होता है, दूसरा सेंट्रल होता है, तीसरा सेकंड, यानी यही क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो इसमें हमें आगमनात्मक तर्कना यानी इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बहुत से प्रेक्षण से निष्कर्ष निकालना, ये आपके एक इंडक्टिव रीजनिंग से संबंधित हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा है, ये एपीटेट 2018 में पूछा था आंध्र प्रदेश में, तो ये क्वेश्चन सेम है कि ये कह रहा है एक छात्र रात में दोस्त को बारात में जाना चाहता है, यानी ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। परंतु उसी समय वो माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहें, ये भी एक आपकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी कह सकते हैं उपागम द्वंद्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता आकलन से संबंधित नहीं है, यानी असेसमेंट से, तो ये हो जाएगी आपकी पहला ही नंबर। इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक से होता है, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन सब पॉजिटिव हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सहयोग होगा, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे बौद्धिक स्तर हो या उपलब्धि में भिन्नता हो या आपके मोटर स्किल हो या मोटर एबिलिटी हो, ये सभी में कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि जो वंशाक्रम है उसके नियम में सोरेसन से संबंधित है, तो वो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, यानी विपरीत लक्षण वाले बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है, यहाँ पर खड़खड़ाना एक तरह से CS हो जाएगा। यदि व्यक्ति के बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, ये लार टपकना है वो एक CR हो जाएगा। तो इसका संबंध है, यानी खड़खड़ाने जैसी आवाज़ आती है। अगर आपने पावल का अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा था, जो लास्ट स्टेज थी थर्ड वाली जिसमें अनुबंधन हुआ था, उसे CS देता था, उससे CR होती थी, यानी कहने का मतलब जो कंडीशनल स्टिमुलेट देता था तो उसे कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी यहाँ पर देना घंटी की आवाज़, यहाँ पर लार निकलना, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन के आधार पर समझाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है। देखो मुख्यतः की बात करें तो अनुकरण है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी सही है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था, इसमें से असत्य कथन चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो समस्या है उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान, अगर पहले से समाधान है फिर समस्या क्यों रही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य थी, ठीक है। नेक्स्ट था, कौन सा संज्ञानात्मक संप्रत्यय संरचनावादी पाठचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है, जो नहीं है। अगर आपने एक बॉयर के नाम से 5D मॉडल चलता है 5E, जिसमें आपका ई से, जैसे मैं बता पाऊँ, पहली ई से संबंध करें तो ये आपका हो जाएगा एंगेज से, ENGAGE, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है आपका इसे एक्सप्लोर करना, ये 5 स्टेप हैं, इन्हीं में से कुछ ने ये बना है। तीसरा होता है आपका एक्सप्लेन करना, और 4 नंबर कह सकते हैं 4 नंबर स्टेप पे आता है एलाबोरेट, यानी विस्तार करना, एलाबोरेट, ये आपके सृजनात्मक से संबंधित होता है ये शब्द। और लास्ट स्टेप या कह सकते हैं स्टेप है ये एलिबुलेट करना, यानी एक तरह से मूल्यांकन करना। तो इसमें से देख लो कि कौन सा है खोजना, तो ये आपके कह सकते हैं आपके एंगेज से हो जाएगा संबंध, व्याख्या करना एक्सपीरियंस से हो जाएगा, बाकी मूल्यांकन करना एलिबुलेट से हो जाएगा 5 नंबर स्टेप से, और बाकी उत्तेजना ये संबंध नहीं है इसमें कहीं पर भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बारह की पहचान करने के लिए हम सबसे अधिक महत्व देंगे, तो हम वस्तुनिष्ठ परिचय को देंगे और किसी को नहीं देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ये कह रहा था कि अब ये कह रहा क्वेश्चन शुरू से देख लेते हैं, कौन सी विशेषता मुख्यतः अवदान कमी संबंधी विकास, जो ADH, सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन ये था कि कौन सी विशेषता मुख्यतः अवदान कमी संबंधी विकार, जो ADH बोलते हैं इसे, ADHD, ठीक है, ग्रसित बालक की नहीं होकर डिसलेक्सिया की, या डिसलेक्सिया की इसमें हमें बतानी है। ये तो ADHD तो आपको ये क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन पूछा मुख्यतः डिसलेक्सिया से संबंधित है, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलट पुलट कर देना, यानी अगर आप उसे P लिखते हैं तो वो इसे Q लिख देगा, या B लिखते हैं तो उसे D लिख देगा, तो इनमें अंतर नहीं कर पाता, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, डिसलेक्सिया से। बाकी ये तीनों ऑप्शन है ये आपके ADH से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी शैक्षणिक रूप से पूर्णतः अशिक्षण होते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी प्रवरण की प्रस्तुति
का संबंध सकारात्मक दंड से है। तो देखो इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो हम वैसे ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ठीक है, बाकी इसमें डाउट बता रहे हैं, ठीक है, तो अपने अपनी तरफ से देख लेना, बाकी अगर इसकी फाइनल आंसर किया थे तब बता देंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारी तरफ से राइट आंसर, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, अधिगम की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है जो परिपक्वता के कारण होती है। परिपक्वता तो आपको मालूम होगा जो मैच्योरिटी है वो वातावरण से संबंध ज़्यादा रखती है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि कोहलबर्ग के अनुसार इसमें से बताना है उनके कौन सा एक स्तर है, तो वो सिंपल ही था, ये पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना होती है जिसे पोस्ट कन्वेंशन मॉरलिटी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बना था आपका अधिगम के संप्रत निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो ये आपके संज्ञानवादी से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पर डाउट था जो हमने बता दिया, वो सकारात्मक पुनर्वलन से संबंधित था, ठीक है, उस पर डाउट है, अगर फाइनल आंसर किया आते तब बता देंगे इसका एक्यूरेट आंसर, ठीक है। बाकी ये हिंदी है, तो देखो हिंदी में कुछ क्वेश्चन पर डाउट है, बाकी मैं आंसर बता देता हूँ। ये आपका गद्यांश है, इसे देख लीजिए, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयुक्त में कौन सा कह सकते हैं इसमें प्रत्यय नहीं है, यानी प्रत्यय रहित है, सॉरी प्रत्यय रहित है, वो चूज करना है, तो वो हो जाएगा विशेष, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतएव में कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो आप गद्यांश पढ़ते हो उसमें सहयोग दे रखा है, तो वो आपका विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है। बैल का पर्यायवाची है, तो ये आपका वृषभ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सर्वोपरि शब्द में कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है 36 से 40 तक, इसके क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश के आधार पर बताने होते हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं 26 में, वो कह रहा है कि वह किंग कर्तव्य ये मूड साफ हो गया, तो प्रयुक्त किस काल का है, तो ये हो गया, यानी ये कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, सामान्य भूतकाल की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में निम्न ऐसे बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, तो हमें बताना बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अगर गद्यांश पढ़ते हो तो उसमें पाँव देखना, ये एक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, तो ये इसमें धारो है और वो एक स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कह रहा है निरीह बकरी, अगर गद्यांश पढ़ते हैं तो इसमें निरीह का देखा जाए तो बेचारी शब्द निकलेगा, इसमें यही कहा गया है, एक सेंटेंस दिया है ये वाला, इसमें निरीह अंडरलाइन करके पूछा है कि इसका निरीह का अर्थ क्या होगा, तो शब्द का अर्थ होगा बेचारी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन डाउट है, हमें मालूम नहीं है इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है, तो राजस्थानी शब्द है तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, बाकी इसका आंसर आता है तो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, बाकी किस प्रकार है, ये क्रम प्रधान वाक्य हो जाएगा, क्योंकि भाषा के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, भाषा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आई, इस वजह से ये क्रम प्रधान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाघव चिन्ह कौन सा होता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन है, ये आपका एक लाघव चिन्ह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो सकता है कि सुबह तक समस्या का निदान हो जाए, तो ये आपका संदेह हो जाएगा, संदेह बिल्कुल संदेह वाचक कह सकते हैं वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कुपात्र वाला, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, ये आपके सचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये सेट है सही बैठेगा, यानी लोकाक्ति, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी चतुर देखने वाला तेज भाग चला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन व उच्चारण में प्रारंभिक स्तर के लिए व रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर भी उपयोग की जाती है, तो हम इस पर जाएंगे सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, अनुकरण विधि पर, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसका देखो ये डाउट रख रहे हैं, ठीक है, मेरी तरफ से ये आंसर होगा, यानी सी नंबर अनुकरण विधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साहित्यिक की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ये आपके ज्ञानात्मक कौशल से हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग एवं सहयोग कह सकते हैं, ये आपके आगमन विधि से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको मिलान करने हैं, जैसे कि आपको दे रखे हैं गद्य शिक्षण, ये आपके मौनवाचन से संबंधित हो जाएगा। बाकी रचना शिक्षण है, ये आपके कह सकते हैं रचना शिक्षण है, ये आपका संबंध देखो व्याकरण का संबंध आगमन विधि से हो जाएगा, ठीक है। पद्य शिक्षण का रसास्वादन से हो जाएगा, तो बच्चा आपका रचना शिक्षण हो जाएगा संवाद लेखन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लो, पहले का
तीसरा, तो पहले का तीसरा किस में, 4 नंबर में, फिर दूसरे का चौथा तो ये हो जाएगा, फिर तीसरे का दूसरा ये हो जाएगा, और चौथे का पहला ये हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। तो इस पर देखो मैं डाउट में रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप अगर जानते हो तो बता सकते हैं, बाकी इसे डाउट में, ठीक है। तो जब भी आंसर आएगी इसके आंसर की फाइनल तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि अधिक सहायक होगी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर, यानी भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन चूज करना है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन मेरे अकॉर्डिंग होगा भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें यही असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो एक तो हो जाएगा सुनना और पढ़ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, सरल से जटिल की ओर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण और लेखन कौशल को विकसित करने का साधन क्या है। तो हम इस पे जाएंगे श्रुत लेखन पर, यानी सुनकर और लेखन करेंगे तो ये आपके श्रवण और लेखन कौशल से विकसित करने का एक साधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जिसमें विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है। तो वो हो जाएगा अधिगम के रूप में आकलन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य कथन को बताइए। इसमें सत्य कथन होगा तो वो हो जाएगा इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप या डिजाइन के जो निर्माण करते हैं उसके अंतर्गत ध्यान नहीं दिया जाता है या नहीं रखा जाता है, तो वो हो जाएगा रुचि की दृष्टि से अंकवार देना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान प्रेमचंद से संबंधित है। ये आप कह सकते हैं एक समानुपाती का चिन्ह है, यानी ये एनालॉजी हम यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो रामचरितमानस का क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है वो आपके सादृश्य रूप प्रदर्शन है, इसे एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा कच्चा कच्च के बाहर की प्रतिक्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना है, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन डाउट के थे वो आपको बता दिए, ठीक है। बाकी के आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका संस्कृत का पोर्शन है। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज की थी तो उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन है। ये आपको गद्यांश पढ़ गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि महावृक्ष अत्र समासो वर्तते, इसमें समास बताना महावृक्ष में, तो इसमें कर्मधार समास हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्निया, ठीक है। पत्निया इत्यादि व्यक्ति, यानी स के योग में तृतीय व्यक्ति हो रखी है। आपको गद्यांश देखते हैं तो वहाँ पे देखना, देखो ये सब ये लिख रहा है पतना स, यानी स के योग में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उक्तवान, तो उक्तवान में इसमें वच धातु है और कत्वत यानी इतवतु प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है एकस्मिन् अस्य विशेष पदम गद्यांश से वर्तते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगर गद्यांश देखते हो शुरुआत में ही दे रखा है इसमें, ये आपको दे रखा है एक कह सकते हैं अपघटित पद्यांश दे रखा है। 66 से 70 तक क्वेश्चन इसी का दे रखा है। स्वयं अस्य संधि विच्छेद स्यात्, इसमें कौन सी संधि होगी ये बताना है। तो ये हम उत्त संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राणा प्रताप दृश्यम अस समास वगैरह, तो ये हो जाएगा राणा प्रतापी दृश्यम, यानी राणा प्रताप के द्वारा दृश्य, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विगतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्ता, यानी इसमें बताना है कौन सा तो प्रकृति प्रत्यय होगा। तो वी तो उपसर्ग हो जाएगा, गम धातु हो जाएगी, इत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयते राणा प्रतापो महान रेखांकित पदक व्यक्ति, तो इसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। इसमें जो विसर्ग होंगे वो उ का रूप ले लेंगे, तो इस वजह से इसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। इसमें बताना है कि छंद कौन सा है, तो ये साधन विक्रियत में हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ढ बताना है कि वर्णो उच्चारण स्थानम वर्तते, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये होगा ऋतु सनम बोलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है स मिथ्या वदति अस्य वाच्य परिवर्तन स्यात्, इसका वाच्य परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, स का तेन हो जाएगा, ठीक है। और मिथ्या का मिथ्याम हो जाएगा और वदति का होगा उद्यते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताना है ये संस्कृत में दे रखा है, इसका ये मतलब क्या है, यानी ये कितना है 9:30 है, तो इसे आप संस्कृत में अस्य करते संस्कृत सेवन चुनता, यानी संस्कृत में ही बताना है ये कितने बजे हैं, तो ये कहेंगे 9:30, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये कह रहा है पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद स्यात्। तो देखो पर्वत इसमें हिमालय उच्चतम हो जाएगा, क्योंकि हिमालय एक पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार उच्चतम बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है संसर्गजा फिल द ब्लैंक्स भवंती, यानी ये एक सूक्ति है और इसका नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, इसे मध्य में बताना फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो इसमें आएगा 2 गुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मायसे सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे अच संज्ञा का भवति, यानी किसका कह सकते हैं इत संज्ञा हुई है, तो वो लड़ देखते हैं लड़ सूत्र में, ये ल प्लस अ प्लस ड़, तो इसमें अ की इत संज्ञा हो जाती है, तो इसे ही बोलते हैं हम अच इत संज्ञा होती है, यानी लड़ की इसमें इत संज्ञा हो जाती है, यानी अ होता है उसके आगे, ठीक है। मूल्यांकन गुण मूल्यांकन से गुणम वर्तते, मूल्यांकन का गुण होता है व्यापकता बिल्कुल होती है, वैधता भी होती है, विविध का आता है, यानी सर्वे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चरित्र चित्र संबंधित, ठीक है, चरित्र चित्र संबंधित प्रश्न भवन्ति, तो ये होती है नाटक से संबंधित चरित्र चित्र संबंधित प्रश्न। गद्य पाठ्य योजना आदर्श भाषण क्रियते, यानी आदर्श भाषण अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परिचयम गण्यते, तो ये होगी आपके रेख स्थान संबंधित, ठीक है, रेख स्थान पूर्ति संबंधित, बाकी सभी ये सभी हैं जो मौखिक परिचय से संबंधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिष्कारात्मक शिक्षण अस्ति, जो उपचारात्मक जो परिष्कारात्मक जो शिक्षण होता है वो आपको उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि व्याकरण शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण विधि, यानी व्याकरण की अनौपचारिक विधि कौन सी होती है, भाषा संसर्ग हो जाएगी। ये कह रहा है मस्तिष्क यंत्र से अपना नाम, ये मस्तिष्क जो होता है जिसे हम संगणक बोलते हैं, यानी संगणक का ही नाम होता है मस्तिष्क यंत्र से, ठीक है, इसी का नाम होता है संगणक, यानी कंप्यूटर ही होता है इसका नाम। पद शिक्षण से कह विधि प्रश्नोत्तर विधि कथ्यते, यानी जो पद शिक्षण की कौन सी विधि है जो प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, तो वो खंडान विधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभ्य छात्राणां पूर्वज्ञानस्याधिकारतः प्रश्न कथ्यन्ते, यानी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में जो पूर्व ज्ञान है वो बच्चों से किया जाता है, तो वो किससे संबंधित होता है, वो प्रस्तावना प्रश्न से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण कौशल से तृतीय कौशलम अस्ति, कौन सा है तृतीय कौशल, LSRW में जो आर होती है यानी रीडिंग पढ़ना होता है, वो आपके तीसरे कौशल से संबंधित हो जाएगा। ये कह रहा है कि कस्मिन् शिक्षण सिद्धांत है मौखिक कार्य लिखित कार्य च एकस्मिन् समये सहीव क्रियते, तो ये हो जाएगा एकताया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एकताया स्वाभाविकता च सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राममूर्ति आयोग कतमे वर्ष परामर्श दत्तवान पाठ्यक्रम में संस्कृत स्थान से कृते, तो ये 1990 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकम नास्ति, इसमें से पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं वो होता ना, ये यानी जो गृह कार्य सुविधाजनक होती है, स्मरण में भी सहायक होती है, भाषा शिक्षण साध्य नहीं होती, यहाँ पर साधन होगा, साधन के रूप में यूज की जाती है, बाकी शिक्षण से अवलंबन, तो शिक्षण को अवलंबन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। बाकी वाचन कुशलता या परीक्षण अस्य परीक्षा होती, तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक परीक्षा। इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं संस्कृत के, बाकी अभी देख लेते हैं जो भी सब्जेक्ट है, ये है मैथ के, तो मैथ से पहले हम देख लेते हैं, चलो मैथ ही देख लेते हैं, इसमें मैं राइट आंसर बताते जाता हूँ, इससे अगर करते हो तो इसका राइट आंसर 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये है कि निम्न में से सत्य कथन है। देखो इस क्वेश्चन को करोगे आप तो ये तीनों तो सही बैठ रहे हैं, यानी ये तीनों सही हैं, ये जो कोई ऑप्शन है ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन में सत्य पूछा है तो ये क्वेश्चन में असत्य पूछना चाहिए था, असत्य निम्न में से कौन सा, तो तब 4 नंबर ऑप्शन होता। आप खुद से भी करके देखना, तो इसमें देख लेना ये क्वेश्चन डाउट में रख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इसमें आंसर हैं वो ये तीनों हो और जो गलत है वो ये 4 नंबर है, बाकी ये तीनों तो सही है, ठीक है, बाकी आप अपने आधार पर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इसे करते हो तो इसका मान निकल के आएगा वो x-5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ठीक है इसे करते हो जैसे a+4 तो इसे करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2a² + 2a और +1, और यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे करते हो तो इसका राइट आंसर 16 निकल के आएगा, दोनों समीकरणों को देखोगे x + y का मान 16 आएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये आपके CI या चक्कर व्यास से संबंधित है, तो इसका 10.5% आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमें पूछा था कि सबसे बड़ी विंड कौन सी होगी, तो वो -23/24 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को करते हो
तो इसका राइट आंसर 86 निकल के आता है, ठीक है। तो आप खुद से भी करके देख लेना। बाकी है 12 वस्तुओं क्रमूल इसे करते हो तो इसका राइट आंसर आएगा 33.1/3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे करते हो तो इसका राइट आंसर 75 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके घनाभ से संबंधित, इसका राइट आंसर आएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, कह सकते हैं तालिका है, इसमें 6 से 7% लोगों का दिया और शिक्षित का, ठीक है, जिसमें पुरुष महिलाएं। तो इसका अगर देखते हैं राइट आंसर आएगा तो वो आ जाएगा 4,58,200, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो इसका राइट आंसर है 2/15, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसे देखते हैं तो इसका परसेंट निकाला था तो 30% निकल के आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये परिभाषा आपकी, सॉरी परिभाषा तो नहीं, ये वाला ये द्वितीय आंकड़े से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये वर्ग निर्धारण की बहुपदी, इसमें वर्ग निम्न सीमा और उच्च सीमा, अगले की उच्च सीमा निम्न सीमा से भिन्न होती है, तो ये आपके अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली आपकी परिभाषा है, मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है, तो गणित तत्वों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है, तो ये आपके प्रोफेसर सोल्ट जी से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 था कि गणित की प्रकृति के संबंध निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चूज कीजिए या चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी गणित की प्रकृति सामान्य या व्यापक से विशिष्ट नहीं होती, विशिष्ट से सामान्य होती है। किससे? विशिष्ट से सामान्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित की तार्किकता में ऐसा प्रमाण जिसके द्वारा किसी कथन को असत्य सिद्ध किया जाता है, कह सकते हैं, तो ये आपके प्रत्युदाहरण, यानी प्रत्युदाहरण का मतलब है आप काउंटर एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, या कह सकते हैं गलत ठहरा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है गणित की भाषा के संबंध में असत्य कथन पर चुनाव कीजिए। तो इसमें बताना है आपको असत्य कथन चूज करना था, ठीक है। तो देखो इसमें देखा जाए तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पे, सॉरी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 1 पर, यानी 1 पर जाएंगे, सामान्य भाषा से भिन्न गणित की भाषा समयबद्ध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 का राइट आंसर भौतिक मूल्य से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप गणित की संचय प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन का चुनाव करना है तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, यानी जो पाठ्य पुस्तकों में संश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, ना कि विश्लेषण का नहीं करेंगे, इसमें संश्लेषण का किया जाता है किसमें, बुकों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा था असत्य कथन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की विशेषता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन का शिक्षण उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छात्रों की जो त्रुटियों के निवारण की बात आ जाएगी तो उपचारात्मक होगा, अगर कमियों को ढूंढते तो तब निदानात्मक होता है, ठीक है। निम्न मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है, ये सभी हो जाएंगे गुणात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है व्यक्तियों के संदर्भ में विकल्प में से कौन सा सही नहीं है, यानी तो हम ये कहेंगे किसी भी जीवाणु में डीएनए व आरएनए दोनों न्यूक्लियर अम्ल एक साथ नहीं पाए जाते, जबकि दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी से प्रमुख रोग होता है, तो हम कहेंगे पत्तियों में हरे मान्यताहीनता हो जाती है, यानी क्लोरोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुंज फल का उदाहरण है, तो वो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से किस आधार पर भिन्न होती हैं, तो वो सेंट्रोसोम के आधार पर भिन्न हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रोसोम है वो एक केवल मानवों में, यानी कह सकते हैं मनुष्य में पाया जाता है, बाकी पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस रोग का कारण क्या होता है, तो ये आपका इंसुलिन की कमी से हो जाता है, क्योंकि स्टार्च है या आपका ग्लूकोज है वो आपका अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। यही बैलेंस करता है उसे, तो इसी वजह से हो जाता है आपका रोग डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि इसमें पूछा है सही विकल्प बताइए, तो ये सभी हो जाएंगे सही, ठीक है। यानी जो हृदयघात होता है या कैंसर होता है या संक्रामक होता है, डीवीडी होता है, वो डिप्थीरिया से संबंधित हो जाएगा। और इसमें पर्टिज और टिटनेस भी साथ में आते हैं, तो वो दे नहीं रखे, लेकिन डिप्थीरिया दे रखा है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन ये भी रहेगा। टीबीटी जो टीबी है उसमें डॉट्स का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। खसरा के इलाज के लिए एमएमआर टीका भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, देखो ये क्वेश्चन हम डाउट में रख रहे हैं लेकिन इसका राइट आंसर होगा, जैसे पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है प्रकृति की सबसे मीठी सड़कता है जिसके मस्तिष्क सड़कता है, इसी ने करके गैलेक्टोज को कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन के को हेमरेज रोधी विटामिन भी कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट सा है लेकिन इसके ऑप्शन नंबर हम बी पे ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, अगर पहला सही है तो दूसरा हमने गलत बता दिया, तो ये दोनों तो कट गए, दो और एक दो ये भी कट गया, उपयुक्त सभी भी कट गया, तो बचा ऑप्शन ये, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना इसे। एंड्रोजन ये हमेशा पुरुष से संबंधित होते हैं, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है आपका एस्ट्रोजन, वो आप महिलाओं से संबंधित होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हम बताएं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ बी कॉस थीटा। तो ये आपका वस्तु के प्रारंभिक वेग से संबंधित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि राहुल एक जादुई दर्पण के सामने बैठा हुआ देखता है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा। बाकी देखा है शरीर के मध्य भाग एक समान आकार तथा टांग वास्तविक आकार से छोटी है, तो ये समतल हो जाएगा। समतल और फिर उसके बाद अवतल, ये क्रम बताना था, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर बात करें 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य होगा, तो ये 86 होगा। अगर आप करते हो सेंटीग्रेड बटे 5 कह सकते हैं बराबर F-32/9, इससे यहाँ पर 30 रखेंगे और इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 86 आएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ही पूछा था। नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कब हुई, जब कुंडली चुंबकीय के बीच सापेक्ष गति के मध्य कुंडली प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी वो होती है, यानी एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पर 60 भी होता है, जैसे अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का परिभ्रमण पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा के विपरीत है, तो वो एक तो अरुण है एक शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक मास बताना है किसका, ऑक्सीजन के एक परमाणु भार का, तो वो हो जाएगा 16/6.0 23 की घात 23 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, और भी ऑप्शन दे रखे थे लेकिन इसका राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्न में से अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें बताना है। इसमें आपको देखो ध्यान से देखें तो इसका सी नंबर हो जाएगा। ये एक विभेजन प्रक्रिया है या विभेजन अभिक्रिया है, और ये ऊष्मा शोषी प्रकृति है, क्योंकि इसमें ऊष्मा पहले ही दे रहे हैं कैटालिस्ट के ऊपर में, यानी कैटलिस्ट जो होता है ऑक्सीजन होता है, कैटलिस्ट बोलते हैं, तो उसमें आप ऑलरेडी ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है। जब ऊष्मा अगर यहाँ पे ऊष्मा छेपी की बात करते हैं, छेपी, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जब क्रिया वियोजन होगी तो उसमें यहाँ पर ऊष्मा लिखी आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का यही तरीका था, तो ऊष्मा पहले ही दे दिए, और हम देखते ही ये सोच रहे होंगे कि ये क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो ऊष्मा छेपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप पहले पे जा रहे होंगे, तो जबकि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि ऊष्मा आप ऑलरेडी पहले ही से दे रहे हैं, तो ये ऊष्मा शोषी हो जाएगा। है तो वियोजन अभिक्रिया, लेकिन ये कैसी ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है लेकिन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है, ठीक है। और इस पर ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, इसे डाउट में रखना है, ठीक है। आपको इसे भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली में बाहर से खाली दिखाई दे रही है या हो रही है, इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरह से क्या नहीं है, जल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशुभ चूज कीजिए इसमें से, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, यहाँ पे साइनाइड दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखो असत्य बताने में ऑप्शन नंबर 2 को देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं होकर यहाँ पे मेथेन होता है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन आपका गलत है, और एक 4 नंबर गलत है ऑप्शन, यानी विनाइट्रिक जीवन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4, 2 और 4 किसमें है, सी नंबर, यही असत्य है, हमें असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जलाशय में होने वाली घटना जैसे सहवाल प्लूम बोलते हैं, इसका प्रमुख कारण होता है जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी है जो जोड़ा है जो मिश्रित फसल का है, तो इसमें हम डाउट रखे हैं, ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है। इसे डाउट में रखना है, ठीक है, जब फाइनल आंसर की आएगी तब बता दिया जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। देखो ये है आपका एक साइंस क्लब से संबंधित पूछा है, यानी साइंस क्लब यानी विज्ञान क्लब है, तो इससे संबंधित दे रखे हैं, तो हम जाएंगे। देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, या कह सकते हैं 3 नंबर है, विज्ञान क्लब में विद्यार्थी औपचारिक रूप से सीखता है, ये कहना गलत होगा, बाकी सभी सही है, 1 2 और 4, तो 1 2 4 किसमें, 1 2 4 ये आपके सी नंबर ऑप्शन है, तो हम सी पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
किस अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व यानी अधिकार प्राप्त करना या कह सकते हैं मास्टरी प्राप्त करना होता है, तो वो अवरोही से संबंधित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए, तो इसमें से हमें असत्य कथन बताना है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि में आलोचना का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही पे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना, विज्ञान सीखने का कोई तरीका नहीं है, यह विज्ञान की परिभाषा किससे संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डाउट में रख रहे हैं, इसकी परिभाषा की हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन नंबर पर जाएंगे, किस पे, कोठारी वाले पे। ठीक है, यानी डी एस कोठारी है, इससे संबंधित हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है वो चूज करना है, तो वो हो जाएगा कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव व व्यवहारगत परिवर्तन के 3 चरणों में व्यक्त कर एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया था। तो देखो इसमें देखा जाए तो बी एस ब्लूम का नाम आता है, इसमें दे नहीं रखा है बी एस ब्लूम, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी नहीं है, तो वो मितव्ययता नहीं होगी, बाकी 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ये कह रहा है मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो अनुक्रिया है ना, ये रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं आप देखना ये भावात्मक से संबंधित हो जाती है, जो क्रेतवाल मसीहा ने दिया था उसमें आता है अनुक्रिया। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके साइंस के भी ये आपके क्वेश्चन है जो 121 से 150 तक के, वो भी सॉल्व कर लें। देखो कुछ क्वेश्चनों पे हमें डाउट है, ठीक है, तो उसमें कोई निसंदेह है, मैं जब भी आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आती है, तो मैं आपको ज़रूर उन क्वेश्चनों के आंसर दोबारा से बता दूंगा जो क्वेश्चन डाउट में। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन बताएं या आंसर बताएं, ठीक है, तो वो एक्यूरेट हैं अपने आधार पर, तो ठीक है, इसके आंसर हम कल बताते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर संदेह तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।